हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको समसामयिक घटना चक्र कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के आधार पर पुस्तक जो घटना चक्र द्वारा जारी किया जाता है उसका इंटरनेट तथा इंटरनेट एंड ईमेल का पूरा वीडियो मैं आपको बना करके डालने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आपको इंटरनेट के बारे में जानने को मिलेगा। इंटरनेट का विकास, कार्यप्रणाली, उपयोग, इंटरनेट से जुड़ना, यूआरएल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट के साथ कार्य कैसे किया जाता है, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वेबसाइट के बारे में, ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, वायरस क्या होता है और इससे अन्य इसी से रिलेटेड आपको जानकारी जानने को मिलेगा। मैं आपको इसमें वीडियो में पूरा बुक या पूरा एक्सरसाइज आपको पढ़ के बताने वाला हूं, जो कि आपको इसका चैप्टर नंबर 9 है, इंटरनेट तथा ईमेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह से वीडियो और मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। अनुमान लगाइए कि आगतन समाचार, क्रिकेट देखना, मित्रों के साथ बातचीत करना कैसे संभव होता है। रेलवे के आरक्षण की उपलब्धता की जांच करना, किसी विशेष विमान के विवरण की स्थिति हम जब चाहते हैं तब मेल संदेश भेज और प्राप्त करना कैसे संभव है। यह सब इंटरनेट के माध्यम द्वारा संभव है, जब सब एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाए। जहां पर एक क्लिक पर सब उपलब्ध हो जाता है इंटरनेट में, आपको तो पता ही होगा। इसके लिए हमें केवल किसी कंप्यूटिंग उपकरण पर इंटरनेट लगाने की आवश्यकता होती है। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के बीच आपस में सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता की वजह से इंटरनेट संभव है। बहुधा इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, मैंने प्रीवियस ईयर में देखा भी है कि इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। यह हमें एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान व संचार करने में समर्थ बनाता है। इंटरनेट में कुछ शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सर्वर कहा जाता है। ये हमारे या लाखों कंप्यूटर द्वारा दी गई कमांडों को संशोधित करता है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होता है। यह कंप्यूटरों का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटरनेट ने हमारे जीवन में क्रांति उत्पन्न कर दी है। बात तो सही है। इसने संचार, व्यवसाय, शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदल कर रख दिया है। पहले हम लोग बाहर रोड पर जाकर क्रिकेट खेलते थे, मोबाइल में क्रिकेट खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। जाहिर सी बात है, बदल के तो रख ही दिया है। चलिए, विंस्टन सर्फ इंटरनेट के पिता के अनुसार, यानी कि विंस्टन सर्फ इंटरनेट के फादर है। इंटरनेट परतदार छोट से छोर यानी इंड टू इंड मॉडल पर आधारित है, जो लोगों को प्रत्येक नेटवर्क स्तर पर किसी भी केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त नवीन प्रक्रिया करना अनुमत करता है। यानी कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त नवीन प्रक्रिया की अनुमति करता है। यह नेटवर्क के मध्य में नियंत्रण के बजाय छोरों पर इंड पर सूचना देकर इंटरनेट के नव परिवर्तन के लिए मंच तैयार करता है। विंस्टन सर्फ इंटरनेट के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट के मूल वास्तु कला के सह डिजाइनर भी है। यानी TCP/IP कौन बनाया? तो विंस्टन सर्फ ने बनाया। इंटरनेट का खोज किसने किया? तो विंस्टन सर्फ ने किया। इंटरनेट का विकास है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के बारे में आप चलिए जानते हैं। इंटरनेट के विकास कुछ दिनों या कुछ महीनों में नहीं हुआ, अपितु
यह लंबे और आक्रामक अनुसंधान का परिणाम है जिसके लिए कई वर्ष लगे। इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में सेना के लिए किया गया था। ARPANET आगे मिलेगा आपको। अमेरिकन सेना एक अच्छी व विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी, अतः 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, आपका एसएससी हो, एसएससी के एग्जाम में मैंने ही देखा था कि एडवांस ARPANET का फुल फॉर्म क्या है। तो एडवांस, देखिए ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, एनईटी से नेटवर्क। ओके, एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में भी यही था। हाँ सही है। मैं जहां तक हो सके मैं आपको रिपीट करके फुल फॉर्म तो याद करवा ही दूंगा। ARPANET में 4 दूरस्थ यानी कि दूरस्थ कंप्यूटर, कैलिफोर्निया में एक कंप्यूटर व यूटा में 3 कंप्यूटर, यूटा कोई चीज है नहीं, इस जगह का नाम है अमेरिका में, को परस्पर जोड़ा गया था। इसके द्वारा रक्षा विभाग में अनुसंधान यानी कि रिसर्च तथा डेवलपमेंट कार्य किया गया। वर्ष 1989 में इंटरनेट को सबसे पहले उपलब्ध दिया गया, या उपलब्धि दिया गया होना चाहिए। इंटरनेट के क्षेत्र में विकास क्रम। 1962 में इंटरनेट का स्थापना का विचार प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर द्वारा किया गया। 1967 में ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा ARPANET निर्माण करने का विचार प्रारंभ किया गया। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का विकास किया गया। 1974 में टेलनेट का वैज्ञानिक एवं ARPANET का वाणिज्यिक उपयोग संभव हुआ। आप पूछेगा कि टेलनेट का यूज कहाँ किया जाता है, तो साइंटिफिक यूज के लिए टेलनेट का यूज किया जाता है, साइंटिफिक के लिए, और ARPANET का यूज कॉमर्शियल पर्पस पर ARPANET का यूज किया जाता है। ARPANET के स्थान पर इंटरनेट शब्द का पहली बार प्रयोग 1974 में ही किया गया था। 1982 में सभी इंटरनेट यूजर हेतु समान TCP/IP का विकास किसने किया था? TCP/IP और इंटरनेट का यूज किसने किया था? आप कमेंट में नीचे बताइएगा, ऊपर देख करके नहीं बताइएगा, डायरेक्ट बताइएगा अगर याद है तो। 1984 में डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का विकास तथा JUNET जापान यूनिवर्सिटी नेटवर्क का निर्माण किया गया। 1989 to 90 टिम बर्नर्स-ली द्वारा HTML का विकास एवं www का प्रस्ताव दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है जो कि नॉर्मल है। HTML का विकास कौन किया? तो टिम बर्नर्स-ली, HTML का टिम बर्नर्स-ली। फिर www का भी विकास किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली। 1992 में इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना किया गया। 1992 में इंटरनेट की सोसाइटी का स्थापना 1992 में। 1994 में www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के विकास, मानकों एवं प्रोटोकॉल के विकास हेतु वर्ल्ड वाइड वेब W3 की स्थापना किया गया। 1995 to 1995 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम यानी कि VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के प्रारंभ कब किया गया? 1995 में, 15 अगस्त 1995 में। 1998 विश्व प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल की स्थापना की गई। 98 में गूगल बनाया गया। चलिए अब इस बुक में दिया गया परीक्षा रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यह है ब्लॉग। ब्लॉग शब्द 2 शब्द से मिला है, कॉम्बिनेशन से बना है, वेब लॉग। ठीक है, आपसे ध्यान रखिएगा, वेब प्लस लॉग इक्वल टू ब्लॉग। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने
आप पूरा कर सकता है। तो वो कौन कौन सा है? फ्रॉम तथा डेट। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है ई कॉमर्स। ईमेल का आविष्कार हुआ था 1971 में। ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? ईमेल 1971 इंपॉर्टेंट है। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी संगठन में लैन लोकल एरिया नेटवर्क एवं वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर के एक दूसरे से जोड़ने में करता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट, इंट्रानेट। देखिए, इंट्रानेट और इंटरनेट में बहुत अंतर होता है। इंट्रानेट क्या होता है? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क को ऐड करता है वैन से, ठीक है, तो उसे इंटरनेट कहते हैं। इंड टू इंड पहले पढ़ा चुके हैं। इंड टू, अगर इंड टू इंड नेटवर्क कनेक्ट करता है तो इसे इंटरनेट कहते हैं, वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह को तकनीक के रूप में कहते हैं नेटिकेट। फिर से, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह को तकनीक रूप में कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं नेटिक्यूट। वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन को दबाया जाता है, रिफ्रेश, या फिर राइट साइड में क्रोम में रहता है इस टाइप का, या इसको इस टाइप का कह सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, बीच में भी रोक दीजिएगा तो सर्च नहीं होगा, मतलब आगे रिफ्रेश नहीं होगा, लेकिन ऐसे अगर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो घूमते घूमते फिर से रिफ्रेश हो जाता है। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक के द्वारा। हाइपरलिंक्स, देखिए, हाइपरलिंक के द्वारा वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML इसमें कोडिंग होता है, लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हाइपरलिंक उसमें से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कौन कौन सा है? आप वेब ब्राउजर में आप क्रोम कह सकते हैं, ठीक है, सफारी कह सकते हैं, बिंग कह सकते हैं, याहू कह सकते हैं, बहुत सारा है। आप एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, तो आगे मैं आपको बताऊंगा, इसी बुक में, इसी चैप्टर में है। इंटरनेट की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट कई छोटे कंप्यूटरों के नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा इससे हट कर बताता हूँ। इंटरनेट, अगर आप कोई मूवी या फिर कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो आप कहीं सोचते हैं कि कहीं एक जगह फाइल में रखा हुआ होगा, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, सर्वर में रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर गूगल का सर्वर है तो आपको क्या लगता है कि गूगल अपने सर्वर पर आपको मूवी भी डाउनलोड करके देगा? नहीं। हाँ, ये अगर TCS या फिर कोई ईरोज अपना मूवी यूट्यूब पर डालता है तो भले ही उसके ID पर उसको सेव करके रखता है, लेकिन अगर आप किसी भी अनऑथराइज साइट से अगर आप उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके या मेरे PC से जहां पर वो डाउनलोड होता है वहां से सिंक्रोनाइज करके वीडियो आपको डाउनलोड करके देता है। कुछ MB यहाँ से, कुछ MB यहाँ से, कुछ MB यहाँ से। मान लीजिए आपका है, मेरा है, या फ्रेंड का है, या फिर ये अमेरिका में रखा हुआ है, ये इजराइल में रखा हुआ है, सब जगह से डाउनलोड करके आपके पास डेटा को एक जगह मूवी के फाइल में आपको देता है। ये मतलब आगे चल के आपको समझ में आएगा जब डिटेल में जाइएगा तो, बट मैं आपको एज ए इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे भी क्यूरियोसिटी थी कि कैसे मूवी डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से होता है। अगर कोई अनऑथराइज सर्वर है जहाँ से वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं तो आपको लगता है कि वो एक तरह से हब बना करके या फिर सर्वर बना करके बहुत बड़े फील्ड में उसको AC दे करके सेटना करके रखता होगा। ऐसा नहीं होता है, ये हम लोगों के PC से ही कॉपी किया जाता है। ये कुकीज बहुत सारा होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कभी। चलिए अभी देखते हैं। इसमें कई नेटवर्क केवल उपग्रह मॉडल युक्तियों की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। केबल के थ्रू होता है ना, केबल के थ्रू हम लोग वाईफाई कनेक्ट करवाते हैं या राउटर कनेक्ट करवाते हैं, कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का ISP के द्वारा, तो वो केबल के थ्रू ही जुड़ा रहता है। इंटरनेट पर कार्य करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान, यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जिसे किसी भी कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच में पहचाना जा सकता है। इंटरनेट पर भी वांछित कंप्यूटर जिसे सूचना प्राप्त करनी है या जिसे सूचना प्रेषित करनी होती है, यानी देना होता है, कुछ इसी तरह से ही पहुंचती है। यानी IP एड्रेस, मैक एड्रेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बस उसी का बात ही कर रहा है।
कि आपके आईपी एड्रेस मेरे आईपी एड्रेस के थ्रू, मैक एड्रेस के थ्रू, सबनेट एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करता है एक दूसरे के पीसी को। ये भी एक अलग टॉपिक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, सबनेट एड्रेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में या इसी वीडियो में आपको बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। जब हम कोई संदेश इंटरनेट पर सेंड करते हैं, प्रेषित करते हैं, करना चाहते हैं, तो वह सूचना सर्वप्रथम कंप्यूटर के सबसे नजदीकी सर्वर तक पहुंचती है, ठीक है। इस सर्वर के साथ उपलब्ध राउटर इसे इंटरनेट के इंटरनेट पते के आधार पर उसके नजदीकी सर्वर को प्रेषित करता है, यानी सेंड करता है। यहाँ पर उपलब्ध राउटर पुनः उसे और नजदीकी सर्वर पर सेंड कर देता है। यह प्रक्रिया या प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि सूचना इंफॉर्मेशन वांछित रूप से वांछित कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाता। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि बहुत सारे सर्वर से या कंप्यूटर से लेकर के हमारे पास दिया जाता है। तो जैसे आप YouTube पर इसी वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिएगा, आपके पास इंटरनेट का कनेक्टिविटी सही नहीं है, मतलब है लेकिन सही नहीं है, तो इसमें आप देखिएगा कि थोड़ा सा बफर करता है। एक मान लीजिए ये आपका पूरा वीडियो का लेंथ है, ठीक है, ये आपका पूरा वीडियो का लेंथ है। आप देखते हैं, देखिए यहाँ तक पहले सर्च करता है, मतलब कि बफर करता है, यहाँ तक वीडियो चलता है। अगर नेट कनेक्टिविटी यहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी यहाँ तक ये वीडियो चलता है। तो ये कैसे होता है, इसी के बारे में बता रहा है कि जब सेंड करता है वो रिसीव करता है, फिर से सेंड करता है, फिर रिसीव करता है। आप चाहें तो यहाँ तक आप एक बार डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप वीडियो को प्ले कर लें, यहाँ पर जाकर के क्लिक करके, फिर भी आप यहाँ से थोड़ा ही दूर में आपको दिखाएगा बैक करके। ये तो हम यहाँ तक तो बैक करेगा ही नहीं, इसके आगे अगर आप थोड़ा देर वीडियो चलाइएगा तो इतना दूर तक थोड़ा देर तक के लिए इसका कुछ टाइम होता है, डिपेंड करता है आपके सर्वर पर, आपका कनेक्टिविटी कितने MBPS का आपने कनेक्शन लिया है, 4G है, 2G है, 3G है, उस पर डिपेंड करता है। 2G, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोसेस चलती है तब तक कुछ नहीं, ये हो चुका था। सूचना इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान पैकेट कुछ बाइट के समूह के रूप में होता है, अर्थात सूचना पैकेट में विभक्त हो जाती है, फिर सर्वर टू सर्वर होते हुए वांछित स्थान पर पहुंच जाती है। यहाँ कतई आवश्यक नहीं है कि सभी पैकेट एक ही मार्ग से पहुंचे। सूचना के ये पैकेट जो भी खाली मार्ग उपलब्ध होता है उसी का उपयोग करते हुए वांछित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ओके, आई होप आप ये क्लियरली समझ गए होंगे, इसमें कुछ था नहीं। सिंपल है कि कोई भी डेटा हम लोग भेजते हैं तो पैकेट के फॉर्म में एक पैकेट में पैकेट बाय पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके डिस्ट्रीब्यूट मतलब टूट जाता है। उसके बाद फिर एक पैकेट मान लीजिए ये लाइन के थ्रू गया, ये पैकेट ये लाइन के थ्रू गया, ये पैकेट ये लाइन के थ्रू गया, आपको डायरेक्ट यहाँ पर फाइनल मिलता है। ISOC इंटरनेट सोसाइटी .org। इंटरनेट सोसाइटी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ईयर 1992 में इंटरनेट से संबंधित स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल तथा पॉलिसी का विकास किया गया करने के लिए गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स के इंटरनेट के संबंध में शिक्षित करने के लिए विकसित किया गया था। इंटरनेट के संबंध में विकसित करने के लिए इसका यूज किया गया था 1992 में। ओके, बस इतना ही था। इंटरनेट के आर्किटेक्चर बोर्ड IAB.org। यह संस्थान यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यानी कि जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इंटरनेट का, जैसे 2G 3G 4G 5G अब 6G आ गया है, तो इसी का विकास इंजीनियरिंग टीम द्वारा किया जा रहा है। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम और नंबर, ठीक है, ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन, I इंटरनेट, C कॉर्पोरेशन, A फॉर असाइंड N पहला N नेम्स एंड दूसरा N नंबर्स, ICANN.org। आप चाहें तो इसके साइट पर जाके अभी भी चेक कर सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ क्या है, ये सब बढ़िया से बता देता है।
वर्ष 1998 में इंटरनेट पर आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने और उसके मानकों स्टैंडर्ड का निर्धारण करने के लिए यह संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है, 1998 में आईपी और डोमेन नेम स्टार्ट किया गया था। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर असाइंड नेम और नंबर्स द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करने वाले गैर सरकारी संस्थानों को डोमेन नेम रजिस्टर कहते हैं। हमारे देश भारत में यूजर अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन सर्विस इंडिया की वेबसाइट से registry.gov.in के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, जो गोड आईडी सब आप सुनते हैं ना, उसी का ये समझिए गवर्नमेंट का द्वारा बनाया हुआ है ये, जिसके थ्रू वो गोड आईडी भी इसी के थ्रू काम करता है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टेक्स फोर्स IETF.org। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट स्टैंडर्ड का विकास करना तथा इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है, तो W3ORG क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह संस्थान वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए स्टैंडर्ड का निर्माण करती है। इसका गठन 1994 में किया गया था। चलिए अब देखते हैं घटना चक्र द्वारा दिए गए परीक्षा तथ्य सार पर। ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं जब भी आपको बताऊं तथ्य सार तो आप इसको बढ़िया से देखें, अगर हो सके तो आप कहीं कॉपी पर लिख ले या दोबारा इसे एक बार देख ले। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के द्वारा किया गया गैर कानूनी कार्य कहलाता है तो साइबर क्राइम। वेबसाइट एक्सेस करने के पश्चात सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है ट्रबल शूटिंग। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कोई अगर कनेक्टिविटी नहीं, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई फाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे ट्रबल शूट करके हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यही बता रहा है। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? IMPS। गोफर उपयोगी होता है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए। वेब पर किसी विशेष कंप्यूटर और संपूर्ण साइट के मुख्य पृष्ठ को पहचाना URL द्वारा किया जाता है। CSS के लिए प्रयुक्त होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये HTML या वेब डिजाइनिंग में काम आता है, जिसके थ्रू आप अपना वेबसाइट को इंटरेस्टिंग और गुड लुकिंग देखते हैं या फिर यूजर फ्रेंडली देखते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए स्थानांतरण मोड RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यूज किया जाता है। W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। TCP का फुल पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन सिविल कोड में पूछा था और बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है। TCP का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, www का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म। ये सब क्वेश्चन नॉर्मली पूछते ही रहता है कोई ना कोई एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब चलिए देखते हैं इंटरनेट का उपयोग यानी यूज ऑफ इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां पर इंटरनेट का उपयोग ना हो रहा हो। आज मनुष्य इंटरनेट पर निर्भर होता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, चाहे मोबाइल हो या खाने का ऑर्डर हो, पढ़ाई हो, अनुसंधान हो, सभी क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। आप अभी पढ़ ही रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, एडमिट कार्ड आप इंटरनेट के थ्रू डाल रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, कॉलेज का, स्कूल का, सबका फॉर्म आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। शिक्षा और अनुसंधान, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई गवर्नेंस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन यानी कि जो आप हॉटस्टार ये सब देखते हैं, ई टेलीपैथी, न्यूज ग्रुप, यूजनेट,
द वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, इसका तो यूज आप दिन भर में 8 से 7 घंटा पक्का देते होंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पक्का 1 घंटा तो आप जनरली आप इसमें बर्बाद कर रहे हैं। कभी आप बैठ के सोचिएगा, 1 से अगर 2 घंटा भी दे रहे हैं तो आप एक दिन में 2 घंटा, सोचिए 14 घंटा, और 1 महीना में टोटल 2 से 3 दिन आप इंटरनेट को दे करके बर्बाद कर रहे हैं। आप इसका यूज कीजिए, हम ये नहीं कर रहे ना यूज कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से यूज कीजिए, कब यूज करना है नहीं यूज करना है देख करके। टेलनेट रिमोट लॉगिन, ये टेलनेट रिमोट लॉगिन अभी इसके बारे में आपको बता दूं, आप इसको समझ सकते हैं। हाँ, आप ये कनेक्टिविटी होता है जहाँ मतलब कि बाहर से भी, दूर से भी रहते हुए इसका कनेक्टिविटी किया जाता है। एक एनी डेस्क करके सॉफ्टवेयर आता है, प्लस और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है जो कि इसी के रूल पर आधारित है। एनी डेस्क के थ्रू आप कहीं भी बैठे बैठे, आपका जैसे मान लीजिए लैपटॉप खराब हो गया तो एनी डेस्क के थ्रू आपका कंट्रोल लेकर के वो आपको सही करके देते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे आपके घर में लैपटॉप हो तो भी कनेक्ट करके सही करके देते हैं, ट्रबल शूट करके दे देते हैं। उसी तरह ये टेलनेट रिमोट लॉगिन होता है। अभी आपको ये एटीएम कंपनी बहुत बढ़िया से यूज कर रही है, क्योंकि मैंने एटीएम कंपनी में काम किया है तो मुझे पता है कैसे इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है। और भी बहुत जगह होता है, लेकिन मैंने इस पर अपने सामने रियलाइज किया है, इस पर वर्क किया है, तो मैं बता सकता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इंस्टेंट मैसेजिंग में, व्हाट्सएप के थ्रू आप जो भेज रहे हैं, इन टू इन मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग में आपका यूज कर रहे हैं। चैटिंग में आप इसका यूज कर रहे हैं। इंटरनेट से जुड़ना, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, कैसे कनेक्ट होता है इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एक विशेष आईपी एड्रेस पता प्रदान किया जाता है जो उस कंप्यूटर की पहचान बताता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट खाता, इंटरनेट अकाउंट, उपयोगकर्ता नाम, यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त किया जाता है। उपयोगकर्ता यूजर नेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए तथा पासवर्ड सुरक्षा व गोपनीयता के लिए आवश्यक होता है। राउटर का पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। आप यूजर आईडी क्या होता है, जनरली कोई भी राउटर लीजिएगा डीलिंग और किसी भी कंपनी का, तो आपका उसमें देखा था 196.168.111 या इसी तरह से कुछ होता है। एक राउटर आप रखे हैं तो किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा सक्रिय करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी, इसमें से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे अभी एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जियो फाइबर हो गया, और फिर आपका सिटी ब्रॉडबैंड हो गया, अलायंस हो गया, बहुत सारा इंटरनेट प्रदाता है आईएसपी कनेक्टिविटी करने के लिए है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। भारत में अनेक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, कुछ है आईएसपी निम्नलिखित है। देखिए बीएसएनएल में तो भूल गया, बीएसएनएल सरकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड है। जियो हो गया, एयरटेल, भारती एयरटेल हो गए। ये संस्थान और कनेक्शन के लिए मामूली प्रभार लगाते हैं। यूजर अपने जरूरत के अनुसार विभिन्न तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू आप इंटरनेट, आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे होंगे, जियो का सिम यूज कर रहे होंगे, वीआई का या फिर बीएसएनएल का यूज कर रहे होंगे, तो आप उसके थ्रू इंटरनेट आईएसपी, आपका आईएसपी एयरटेल हो गया, आप उसके थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं। या फिर आप ब्रॉडबैंड लगवा रहे हैं, जैसे देखिए आप डायल अप कनेक्शन, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, वाईफाई ब्रॉडबैंड, जनरली घर में ब्रॉडबैंड या वाईफाई होता है, लीज लाइन भी होता है। आप लीज लाइन होता है, जैसे आप बीएसएनएल का लीजिएगा तो उसमें आप टेलीफोन देगा, टेलीफोन को कनेक्ट करके रखिएगा, तभी उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन, आप चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? आईएसपी नंबर डायल करके इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। यह केवल एक पीसी या इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर के छोटे समूह में सीमित संख्या के लिए उपयोग किया जाता है। लीज लाइन क्या होता है? विशेषतया इस लाइन के लिए एक समर्पित लाइन बिछाई जाती है, जैसे आप अभी देख सकते हैं जो रोड पर जमीन के अंदर तार बिछा दिया गया फाइबर ऑप्टिक्स। यह बहुत तेज गति से प्रदान करता है, यह बहुत खर्चीला होता है। यह उस संगठन के लिए उपयुक्त है जिसके लिए अबाधित तेज गति इंटरनेट के कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ब्रॉडबैंड क्या होता है? यह भी अच्छा गति प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड मौजूदा टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, जबकि लीज लाइन के लिए अलग टेलीफोन की लाइन आवश्यकता होती है। यह घर और छोटे व्यवसाय के लिए आदर्श है ब्रॉडबैंड, जिसके लिए तेज गति के इंटरनेट की आवश्यकता होती है।
वाईफाई ब्रॉडबैंड। वाईफाई ब्रॉडबैंड क्या होता है? वाईफाई ब्रॉडबैंड, इसके लिए हमें वाईफाई कार्ड की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर में लगा होता है और बेतार मॉडेम की आवश्यकता, यानी कि बिना तार के मॉडेम की आवश्यकता होती है, यानी राउटर की आवश्यकता होती है। जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तब हमें इसकी गति मानदंड को जानना होता है। इंटरनेट की गति की माप प्रति यूनिट समय में, माफ कीजिएगा, वाईफाई ब्रॉडबैंड, इसके लिए हमें वाईफाई कार्ड की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर में लगा होता है और बेतार यानी कि बिना तार के मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तब हमें इसकी गति मानदंड को जानना होता है। इंटरनेट की गति की माप प्रति यूनिट समय में बिट ट्रांसफर की संख्या द्वारा की जाती है। साधारणतः इंटरनेट की गति केबीपीएस किलोबिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है, परंतु आजकल कई इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी एमबीपीएस मेगाबिट पर सेकंड व जीबीपीएस गीगाबिट्स प्रति सेकंड में गति का कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। बैंडविड्थ, इंटरनेट के संदर्भ में चैनल द्वारा प्रति यूनिट ट्रांसफर बिट्स की संख्या बैंडविड्थ कहलाती है। कनेक्शन पाने के लिए यूजर को कंप्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे मॉडेम कहा जाता है। मॉडेम पहले इस तरह से आता था, जिसमें सिम लगता था, ये यूएसबी पोर्ट के थ्रू रहता था, यहाँ पर सिम लगा रहता था। यहाँ पर आप सिम कनेक्ट कीजिए, डालिए अंदर, आप इसको लैपटॉप में या कंप्यूटर में कनेक्ट कर दीजिए, आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा उसका एप्लीकेशन के थ्रू। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। याद रखिएगा, मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, जिसे प्रेषण ट्रांसमिटिंग पॉइंट एवं रिसीविंग पॉइंट पर लगाया जाता था। ये आपका मॉडेम हुआ। ये मॉडेम मतलब राउटर की तरह ही दिखा रहा है। मॉडेम जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से होता था, मॉडेम लगा कर कंप्यूटर में लगाने के लिए। ये बड़े लेवल पर के लिए है, जिसमें वाईफाई भी क्रिएट होता था। वैसे छोटा वाला में भी वाईफाई क्रिएट होता है, छोटा वाला हुआई का आता था, उससे भी वाईफाई क्रिएट होता था। कहीं भी इसको ले जाकर यूज कर सकता है, इसको ले जाने में कैरी करने में दिक्कत है ना, उसका एडवांटेज था। यह उपकरण कंप्यूटर से डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है, जिसे टेलीफोन लाइन या बिना तार से भी भेजा जा सकता है एवं प्राप्त बिंदु पर एनालॉग संकेत को दोबारा अंकित रूप में बदला जा सकता है। राउटर एक ऐसा उपकरण जो दो भिन्न भिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे राउटर कहते हैं।